बताया जाता है कि इस समय पूरा भारत एक जो है क्रूशियल दौर से गुजर रहा है। जिस तरह और उसके बाद कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वही ऑल ओवर इंडिया के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 4 लाख से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए। इसी बीच जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई सारे जो चीज़ें हैं वो जारी की जा रही हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस जारी की जा रही हैं। उसके साथ साथ जनरल पब्लिक को ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप जम्मू के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल की देख रहे हैं और ये जो पेशेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ये सिटी हॉस्पिटल के बाहर के दृश्य हैं। ये बाहर का एक पार्क है और यहाँ पर ये पेशेंट्स हैं जिनका सैचुरेशन लेवल एकदम से गिर गया और बेड अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये लोग बाहर ही ऑक्सीजन, इन्होंने मास्क लगाया है। एक तरफ आप देखें कि ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये फ़िलहाल यहाँ पर ही इनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। वजह यही है कि अंदर बेड्स की कैपेसिटी फुल है और इनको बेड नहीं मिलने की वजह से यहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। इस समय आप देख रहे हैं एक लेडी भी हैं, उनके द्वारा भी ये ऑक्सीजन मास्क उनके फेस पे लगाया गया है और एक यहाँ पर यंगस्टर हैं, इनको भी दिखाएंगे हम आपको तस्वीरों में। इनके साथ इनके अटेंडेंट हैं और साथ में हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप जम्मू के सिटी हॉस्पिटल की देख रहे हैं, जहाँ डेली की तरह मीडिया बुलेटिन जारी किया जाता है। उसमें नंबर्स तो बताए जाते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस इतने हुए, नंबर ऑफ़ डेथ्स इतनी हुई, नंबर ऑफ़ रिकवरीज इतनी हुई, नंबर ऑफ़ बेड्स इतने हैं, लेकिन वो नंबर्स तो बताए जाते हैं। लेकिन अब जो लाइव रियलिटी है वो यही है कि आखिर वो बेड्स कहाँ हैं, इन लोगों को सफ़र क्यों करना पड़ रहा है। जब कोई कोविड पेशेंट जब पॉजिटिव आता है तो जब उसका सैचुरेशन लेवल नीचे गिरता है तो डॉक्टर्स द्वारा भी ये कहा जाता है कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और उसी बीच ये भी रिकमेंड किया जाता है। लेकिन ये दृश्य आप जो देख रहे हैं ये आपको साफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो अरेंजमेंट्स है उसकी लाइव एग्जांपल्स दे रही हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इस समय पंकज कोहली जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा हमने कई दफ़ा पहले भी बात की है और कई दफ़ा पहले भी उनके द्वारा गुहार लगाई गई थी कि एलजी साहब एक बार आप जीएमसी का दौरा करें, हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट देखें, जब कोरोना की पहली वेव शुरू हुई थी। कोहली साहब, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी कोहली साहब, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी? 24 घंटे में 50 से ज़्यादा जी, कोहली साहब आपका स्वागत है सबसे पहले द न्यूज़ नाउ में। और जिस तरह ये लाइव तस्वीरें आप भी इस समय देख रहे हैं, ये देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्टेट, हमारा देश बहुत ही दुखद घड़ी से गुजर रहा है, पर मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, और हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर साहब लोग हैं जो जिनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पर इस वक्त जो पिक एंड चूज पॉलिसी मेरे ख्याल से जो चल रही है वो मत करें। इस वक्त सब लोगों को बराबर की नज़र से देखें, क्योंकि कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, हर एक बंदा किसी न किसी से जुड़ा है। और सबसे ज्यादा मुझे जो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कल रात को मैंने एक न्यूज चैनल पे फेसबुक पे देखा कि एक एम्बुलेंस डोडा से आई थी और वो 1.5 घंटा वहाँ जीएमसी के बाहर वेट करती रही। उसके बाद मैंने इंटरवीन करके, शोर करके, हल्ला गुल्ला करके, फोन घुमा के उस बंदे की मैंने एडमिशन कराई जीएमसी में। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रात को ये मदद की अथॉरिटीज का। और दूसरी बात, बड़ी हैरानगी की बात है, एक तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आईसीयू बेड्स इतने खाली हैं, बेड्स इतने खाली हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में इतनी जगह है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए कि सवेरे की लिस्ट आप शाम को बताते हैं, आज जो लिस्ट देंगे वो कल का आप आंकड़ा बताएंगे। ऐसे मत करिए, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जान बहुत कीमती है और अगर लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दुखद घड़ी में सहयोग करें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी दें। और मैं कोरोना वॉरियर से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इन लोगों की मदद कीजिए। भगवान जो डॉक्टर हैं उनको भगवान का रूप माना गया है और इसको भगवान का रूप ही रहने दें।
कोहली साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना की अब सेकंड लहर है और काफ़ी आप केसेस भी देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ रहे हैं। और जब ये कोरोना जैसी महामारी लास्ट ईयर शुरू हुई थी, चलिए पिछले साल तो मान लेते हैं, लास्ट ईयर तो मान लेते हैं कि ये सब कुछ न्यू था और ज़ीरो मतलब तरीके से इसको पूरी तरह से तैयार करना पड़ा था और प्रिपेयर भी नहीं था क्योंकि अचानक से सब कुछ था। अब क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, आपको नहीं लगता कि इस कदर तैयारी होनी चाहिए थी ताकि इस किस्म की तस्वीरें नज़र ही नहीं आती? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार विज्ञापनों में ही बिजी रही, हमारी सरकार सिर्फ ऐड में ही बिजी रही। अगर किसी देश में किसी मुल्क में जंग लगती है तो देश तैयार रहता है कि ये दोबारा जंग ना लग जाए। अगर कहीं भूचाल आता है तो देश तैयार रहता है कि कहीं दोबारा भूचाल आ जाए। अगर कोई फ्लड आता है तो सरकार तैयार आती है कि दोबारा फ्लड। इन लोगों ने 1 साल में सिर्फ खिंचाई करने के अलावा दूसरी पार्टियों की, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और ऊपर जो परमात्मा बैठा है वो जो लोग लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं उनको कभी भगवान माफ नहीं करेगा, ईश्वर परमात्मा उनको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। इन लोगों को मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सिर्फ विज्ञापनों में से, ऐड में से अपनी पब्लिसिटी में से बाहर निकलिए, ग्राउंड पे लोगों को खुश करिए, ये आपका फर्ज है। हर जगह प्रजा का राजा ही सब कुछ होता है। इस वक्त हमारे हेड है माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब, मैंने पिछली बार भी आपको याद है 17 दिन मैं जीएमसी के बाहर और सड़कों पे घूमता रहा कि कृपया करके क्वारंटाइन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स का दौरा कीजिए। आज फिर मैं गुहार लगाता हूं आपके माध्यम से, एलजी साहब प्लीज वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि आप एक बार अपना यहाँ से बाहर निकलिए और ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर मॉनिटर कीजिए। आपको जो फैक्ट्स पहुंच रहे हैं वो डिलेड फैक्ट्स हैं, जो सुबह की रिपोर्ट्स हैं वो शाम को पहुंचती हैं, जो शाम की रिपोर्ट्स हैं अगले दिन पहुंचती हैं। अगर ये इस वक्त जो चेस्ट हॉस्पिटल की हालत है, ये मत समझे जम्मू के लोग की, हमारी रियासत के लोग की इस वक्त वो पार्क में घूमने गए हैं। कोई जो मरता है वही जाता है, क्या करने जाना है। लोग कह रहे हैं जी, मैं पढ़ रहा था कोई व्यूज दे रहा है जी, ये मौजू ले रहे हैं, ये इकट्ठे होके वहां पे इनका मनोबल कम कर रहे हैं। मनोबल नहीं कम कर रहे, जिसकी जान खतरे में है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। सरकार को हम क्या रोटी मांग रहे हैं, जनता के आपसे पैसा मांग रही है, सरकार से सिर्फ ऑक्सीजन मांग रही है। ऑक्सीजन नहीं दे पाए जो सरकार, वो सरकार लोगों का क्या करेगी। इनको बस पड़ा है लोगों की रोजी रोटी कैसे खत्म की जाए। जम्मू में एक्साइज पॉलिसी लाके शराब विक्रेताओं का बेड़ा गर्क कर दिया, उन लोगों की रोटी बंद कर दी जो 30-30 साल से थे। माइनिंग वालों का, ट्राली ट्रैक्टर वाले भाई मेरे जो गरीब लोग हैं उनका हाल देखिए, उनके लिए माइनिंग बंद है, उनके लिए माइनिंग बंद है, इनके लिए माइनिंग खुली है। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये कि जितने मेरे पत्रकार भाई हैं ये मिलके जो ये कोरोना लड़ाई कर रहे हैं, मैंने परसों आवाज उठाई थी कि इनको भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स में लाया जाए, इनको इंसेंटिव दिया जाए। पर बड़े अफसोस की बात है कि मेरी बात माननीय गवर्नर साहब तक, एलजी साहब तक नहीं पहुंची। अब क्या चाहते हैं कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं दोबारा सड़कों पे निकलूं हाथ में प्ला कार्ड लेके? क्यों नहीं देंगे आप? सारे स्टेट्स ने हमारे कोरोना वॉरियर्स, इनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित किया है। हमारे पत्रकार भाइयों को, बंधुओं को, इनको करिए। और ये भी किसी के बच्चे हैं, ये अपनी जान को जोखिम लेके इस वक्त सीडी हॉस्पिटल से लाइव कर रहे हैं। मैं परमात्मा से, ईश्वर से दोबारा दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द इस महामारी से हमें छुटकारा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें इस समय एक बार फिर हम आपको बता दें, ये चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू के बाहर की आप देख रहे हैं और किस तरह ये इसी हॉस्पिटल के बाहर का पार्क है। और यहाँ पर आप देखें कि पेशेंट्स, इनको बेड नहीं मिलने की वजह से ये लोग यहीं पर इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, यहीं पर इनको ऑक्सीजन लगाया जा रहा है बैकअप के तौर पर। और हम आशा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद भी रखते हैं कि इस किस्म की जो पिक्चर है वो नज़र ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि एक तरफ केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो एक आम आदमी है उसको भी कई सारे होप्स हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, और अरेंजमेंट्स को लेकर भी कई सारी उम्मीदें एक आम आदमी को रहती हैं।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।